जय सिया राम। राधे राधे। कैसे हो आप सब भाई? होप आप सब अच्छे होंगे। पवन पुत्र ने क्यों लिया था एकादश मुखी रूप, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी संकट से उबारने के लिए हनुमान जी का वंदन करते रहे हैं। ऐसे ही एक पौराणिक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें देवताओं की मदद के लिए और दुष्ट असुर का संहार करने के लिए हनुमान जी को 11 मुखी रूप धारण करना पड़ा था। सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए विशेष दिन निर्धारित किए गए हैं। भगवान पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए मंगल का दिन उत्तम माना जाता है। बल बुद्धि के दाता हनुमान जी असीमित ऊर्जा के प्रतीक भी माने जाते हैं। मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का विधि विधान से पूजा करने पर वे अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। यही वजह है उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी संकट से उबारने के लिए हनुमान जी का वंदन करते हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें देवताओं की मदद के लिए सभी लोगों में हाहाकार मचा रहे दुष्ट असुर कालकार मुख का संहार करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी को 11 मुखी रूप धारण करना पड़ा। हनुमान जी के एकादश मुखी रूप की कथा आइए जानते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी के 11 मुखी रूप लेने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं कि प्राचीन काल में 11 मुखी वाला एक शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था जिसका नाम कालकार मुख था। उसने एक समय भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। कालकार मुख की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मन मुताबिक वर मांगने को कहा, जिस पर कालकार मुख ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान असंभव बताते हुए कुछ और वर मांगने के लिए कहा। जिसके बाद कालकार मुख ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए जो भी मेरी जन्म तिथि पर 11 मुखी रूप धारण करे, वही मेरा अंत करने में सक्षम हो। ब्रह्मा जी ने भी कालकार मुख को ये वरदान दे दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान पाने के बाद कालकार मुख ने हाहाकार मचा दिया, यहाँ तक कि उसने देवी और उनकी सेनाओं को आतंकित करना शुरू कर दिया। मौका पाकर उसने देवताओं पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त कर दिया। इस दौरान कालकार मुख ने सभी लोगों में आतंक मचा रखा था। इस बीच असहाय देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और राक्षस कालकार मुख का आतंक रोकने की विनती की। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि श्री राम के रूप में धरती पर पहले से ही मौजूद हूँ। इस समस्या के निवारण के लिए आप श्री राम के पास जाए। इस पर सभी देवी देवता धरती पर भगवान श्री राम के समक्ष पहुँचे और इस संकट से उबरने की प्रार्थना की। इस पर राम जी ने देवताओं को कहा कि इस संकट से सिर्फ हनुमान जी ही नहीं उन्हें उबार सकते। कथा के अनुसार प्रभु राम की आज्ञा से हनुमान जी ने चैत्र पूर्णिमा के दिन 11 मुखी रूप धारण किया और जो राक्षस कालकार मुखी की जन्मतिथि थी जब असुर को इसका पता चला तो वे हनुमान जी का वध करने के लिए सेना के साथ निकल पड़ा। कालकार मुख की इस हरकत को देखकर हनुमान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्षण भर में ही उसकी सेना को नष्ट कर दिया। फिर हनुमान जी ने कालकार मुख की गर्दन पकड़ी और उसे बड़ी वेग से आकाश में ले गए, जहां उन्होंने कालकासुर का वध कर दिया। जय सिया राम, जय बजरंगबली की। तो ये थी आज की कथा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।